चंद मिनट और गुजरे तो मसर्रत का जिस्म तेज तेज झटकों से कांपने लगा। इसकी सांस बहुत तेज हो गई थी, जैसे वो किसी लहर में बह रही हो। अचानक इसके से एक गर्म लहर निकली और वो पूरे तौर पर थर थर कांप उठी। इसकी आंखें बंद थीं, कपकपा रहे थे, और एक गहरी आह इसके गिले से निकल गई। वो काफी देर तक इसी हालत में रही कि गर्मी और जोश की लहरें अब भी इसे घेरे हुए थीं। दूसरी तरफ मेरा जिस्म भी इसी शिद्दत से जाग उठा था। मसर्रत की हरकतों ने मुझे मुकम्मल तौर पर बेकरार कर दिया था। कुछ देर बाद मसर्रत ने आहिस्ता से आंखें खोली। इसका चेहरा सुर्ख था, सांस अब भी तेजी से चल रही थी। वो मेरे ऊपर से उठी, मुझे एक गहरी नज़र से देखा और आहिस्ता से बोली, "ऊ शेख जी, ये बहुत हो गया। मैं उभर वाशरूम जाकर आती हूँ।" वो उठी और वाशरूम की तरफ चली गई। मैं बेड पर लेटा रहा। दिल की धड़कन अब भी तेज थी। कमरे में खामोशी थी, सिर्फ बाहर बारिश की आवाज़ आ रही थी। 5 मिनट गुजर गए, 10 मिनट हो गए, मगर मसर्रत वापस नहीं आई। मैंने उठकर बैठ गया। दिल में एक अजीब सी बेचैनी पैदा हो गई। क्या वो ठीक है? वाशरूम में कुछ हो गया। मैंने आवाज़ लगाई, "मसर्रत, ठीक हो?" कोई जवाब नहीं आया। मैं उठा और वाशरूम के दरवाजे की तरफ बढ़ा। दरवाज़ा अंदर से बंद था। मैंने दस्तक दी, 1 2 3 बार। फिर भी खामोशी। दिल की धड़कन और तेज हो गई। बाहर बारिश अब तूफान की शक्ल इख्तियार कर चुकी थी। अचानक मेरे ज़हन में वही बात आई जो मसर्रत ने पहले कही थी, अगर आज रात के बाद हम ना मिल सके, क्या मसर्रत वाकई चली गई? अंदर कुछ हो रहा है। मैंने दरवाज़ा ज़ोर से हिलाया और फिर से आवाज़ लगाई, "मसर्रत, दरवाज़ा खोलो।" अभी भी कोई जवाब नहीं। अब क्या करूं? क्या मैं दरवाज़ा तोड़ूं? बाहर जाकर देखूं कि क्या हो रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये रात अब सिर्फ प्यार की नहीं बल्कि खतरे की भी है? मसर्रत वाशरूम से ताज़ा होकर वापस आई। इसके बाल हल्के से गीले थे, चेहरे पर एक हल्की सी सुर्खी थी। वो मेरे करीब आकर बैठ गई। मैं भी उठा और बाथरूम में चला गया। मुंह और हाथ धोकर ताजगी महसूस की। जब वापस अंदर आया तो मसर्रत बेड पर बैठी मुस्कुरा रही थी। वो आहिस्ता से बोली, "ऊ शेख जी, तुम्हारी जुबान में कोई नशा है। जब तुमने मेरे करीब जुबान फेरी थी ना, मेरी तो जान ही निकल गई थी। ऐसा मज़ा मुझे पहली बार मिला है।" मैंने हल्का सा मुस्कुरा कर उसकी तरफ देखा और कहा, "तुम्हें अच्छा लगा तो मुझे भी बहुत खुशी हुई। मगर मसर्रत, तुम्हारी आंखों में अब भी वही डर है। क्या बात है? तुम मुझसे कुछ छुपा रही हो?" मसर्रत ने एक लम्हे को नज़रें झुका ले, फिर आहिस्ता से मेरा हाथ पकड़ लिया। इसकी हल्की सी कांप रही थी, "शेख जी, तुम बहुत अच्छे हो, मगर कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बताने से भी खतरा हो जाता है।" मैंने इसके हाथ को हल्के से दबाया, "अगर खतरा है तो मुझे बताओ। मैं तुम्हारे साथ हूँ।" वो मुस्कुराई, मगर मुस्कुराहट उदास थी, "अभी नहीं। बस ये जान लो कि आज रात तुमने मुझे जो खुशी दी है वो मैं कभी नहीं भूलूंगी।" इसी लम्हे बाहर बारिश की आवाज़ में एक कार की हॉर्न सुनाई दी, दूर नहीं बल्कि करीब। मसर्रत का एकदम सख्त हो गया। वो जल्दी से उठी और खिड़की की तरफ गई। पर्दा हटाकर बाहर झांका, इसका चेहरा सफ़ेद पड़ गया। "उई, ये वही गाड़ी है। वो आ गए।" मैं भी उठकर उसके पास गया। "वो कौन आया है मसर्रत?" वो कांपती आवाज़ में बोली, "वो लोग जिनसे मैं भाग रही थी। शेख जी, अगर वो अंदर आ गए तो मुझे ले जाएंगे।" दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। "मसर्रत, दरवाज़ा खोलो। हम जानते हैं तुम अंदर हो।" मसर्रत ने मेरी तरफ देखा, आंखों में आंसू और खौफ था। अब क्या करें? वक्त खत्म हो गया। दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी। बाहर तूफान था, अंदर खतरा खड़ा था। अब क्या होगा? क्या मैं मसर्रत को बचा पाऊंगा? आइए रात एक अलमिया में बदल जाएगी। मसर्रत ने मुस्कुराते हुए कहा, "अभी तो आगे आगे और मज़ा आने वाला है।" मैंने हल्का सा हंस कर पूछा, "क्या मौड है मुझे तोहफा देने का?" मसर्रत ने शर्माते हुए आंखें झुका ले, फिर आहिस्ता से बोली, "ऊ जान, तोहफा तो हाजिर है।" वो बेड पर चढ़ गई, घुटनों के बिल बैठकर अपनी पीठ मेरी तरफ कर दी। इसकी आवाज़ में एक खास सी मिठास थी। "आपका तोहफा हाजिर है शेख जी।" वो पीछे से अपनी हल्के से खोल कर मेरे करीब आ गई। इसकी हरकतों में शर्म और जोश दोनों थे। मैंने आहिस्ता से इसकी रखा। इसका जिस्म गर्म था और हल्का सा कांप रहा था। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी। बाहर बारिश अब भी जोरों पर थी। मसर्रत ने सर घुमाकर मुझे देखा और आहिस्ता से बोली, "ऊ शेख जी,
आज तुम जो भी करना चाहो कर लो। मगर ये लम्हे जल्दी ख़त्म ना हो। मैंने इसके में हाथ फेरा और कहा, तुम बहुत खूबसूरत हो मसर्रत, मगर मुझे लगता है कि तुम अब भी कुछ छुपा रही हो। क्या है जो तुम मुझसे नहीं बता रही? इसने जवाब देने की बजाय सिर्फ एक गहरी सांस ली। इसकी आंखों में वही खौफ और राज था जो पहले देखा था। अचानक बाहर दरवाजे पर दोबारा जोर की दस्तक हुई। मसर्रत, हम जानते हैं तुम अंदर हो। दरवाज़ा खोलो। मसर्रत का एकदम सख्त हो गया। वो तेजी से मेरी तरफ मुड़ी। इसकी आवाज़ कांप रही थी। शेख जी, वो आ गए। अब क्या करें? अगर वो अंदर आ गए तो सब खत्म हो जाएगा। मैंने जल्दी से इसे अपने करीब खींचा। दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी। बाहर तूफान था, अंदर खतरा खड़ा था। अब क्या होगा? क्या हम बच पाएंगे? ये रात हमारे लिए आखिरी होगी। मसर्रत की कमर और पीछे का रंग हल्का ब्राउन था। मैंने हल्का सा मुस्करा कर कहा, मसर्रत जी लोशन तो दो, वरना तुम चीख चीख कर बुरा हाल कर लोगी। मसर्रत ने शर्माते हुए हंस दिया और बोली, ठीक है, मेरा बैग मुझे दे दो। मैंने बैग उठाकर इसे दे दिया। मसर्रत ने बैग से लोशन की बोतल निकाली और मुझे थमा दी। मैंने हाथ में थोड़ा सा लोशन निकाला। पहले आहिस्ता से इसकी कमर और पीछे वाले हिस्से पर लगाना शुरू किया। लोशन की ठंडक से मसर्रत का हल्का सा कांप उठा। मैंने कुछ लोशन इसकी दराल में भी हल्के हाथ से लगा दिया और फिर रे लोशन लगाकर आहिस्ता आहिस्ता इसे आराम देना शुरू किया। मसर्रत ने आंखें बंद कर ली। सांस थोड़ी तेज हो गई। वो आहिस्ता से बोली, ओ शेख जी, ये ठंडक बहुत अच्छी लग रही है, मगर एहतियात से। मैंने नर्म आवाज में कहा, डरो मत, मैं बहुत आहिस्ता कर रहा हूँ। इसकी फिसल रहा था। कमरे में एक अजीब सी गर्मी और कुर्बत का माहौल था। बाहर बारिश की आवाज़ अब भी गूंज रही थी। अचानक मसर्रत ने सर घुमाया। इसकी आंखों में वही पुरानी चमक और खौफ था। शेख जी, ये सब बहुत अच्छा लग रहा है, मगर मुझे लगता है कि वक्त बहुत कम बचा है। वो बाहर खड़े हैं। अगर उन्होंने दरवाज़ा तोड़ दिया तो? इसी लम्हे बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई। मसर्रत, अब बस करो, दरवाज़ा खोलो वरना हम तोड़ देंगे। मसर्रत का एकदम कांप उठा। वो तेजी से मेरे करीब आ गई। आवाज़ में घबराहट थी। शेख जी, अब क्या करें? मैं कहाँ छिपूं? मैंने जल्दी से इसे अपने में ले लिया। दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी। अब क्या होगा? क्या हम इस खतरे से बच पाएंगे? ये रात हमारे लिए आखिरी साबित होगी। मैंने आहिस्ता से लोशन लगाकर उसके हसास हिस्से को नर्म और आरामदेह बनाया। लोशन की ठंडक और नरमी से मसर्रत का हल्का सा कांप उठा। मेरी अलिफ आसानी से अंदर चली गई थी। मसर्रत ने आंखें बंद कर लें और एक गहरी आह भरी। शेख जी, बहुत अच्छा लग रहा है, इसने सरगोशी में कहा। मैंने थोड़ा सा लोशन अपने पास भी लगा लिया ताकि सब कुछ हमवार और आरामदेह हो। लोशन की बोतल एक तरफ रख दी। मसर्रत अब भी मेरे सामने घुटनों के बिल थी, हल्की सी झुकी हुई। मैंने इसकी के दरमियान घुटनों के बिल बैठकर आहिस्ता से इसकी पर हाथ रखा। इसकी जल्द गर्म थी, सांस तेज हो रही थी। मैंने नर्म आवाज में पूछा, ठीक है ना? अगर तकलीफ हो तो बता देना। मसर्रत ने सर हिलाया। आवाज में शर्म और जोश मिलाकर बोली, नहीं, बहुत अच्छा लग रहा है, मगर शेख जी, आहिस्ता से, और ये लम्हा जल्दी खत्म ना हो। मैंने इसकी को प्यार से थामा और आहिस्ता आहिस्ता आगे बढ़ने लगा। हम दोनों एक दूसरे के करीब, एक दूसरे की गर्मी महसूस करते हुए। कमरे में सिर्फ हमारी सांसों की आवाज़ थी। अचानक बाहर दरवाजे पर बहुत जोर की दस्तक हुई। इस बार लगातार और गुस्से भरी आवाज़ आई, मसर्रत, अब खोलो, हम जानते हैं तुम अंदर हो। अगर दरवाज़ा नहीं खोला तो हम तोड़ देंगे। मसर्रत का एकदम सख्त हो गया। वो कांपते हुए बोली, शेख जी, वो आ गए। अब क्या करें? मुझे कहाँ छुपाऊं? मैंने फौरन इसे अपने करीब खींच लिया। दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी। बाहर तूफान था, अंदर खतरा खड़ा था। मैंने आहिस्ता से अपना हाथ बढ़ाया और मसर्रत की थामा। फिर हल्के से आगे बढ़कर उसके हसास हिस्से पर सीट किया। दोनों हाथों से इसकी के दोनों तरफ को हल्के से खोला तो मसर्रत का एक लम्हे को कांप उठा। मैंने आहिस्ता आहिस्ता धक्का दिया, मगर पहली कोशिश में फिसल गया। मसर्रत ने एक छोटी सी आह भरी और सर घुमाकर मुझे देखा। इसकी आंखों में शर्म, जोश और थोड़ा सा डर था। वो आहिस्ता से बोली, शेख जी, आहिस्ता से,
बहुत एहतियात से मैंने इसकी कमर को प्यार से थामा, दोबारा पोजीशन दुरुस्त की और हल्का सा धक्का दिया। इस बार थोड़ा सा अंदर चला गया। मसर्रत का जिस्म सख्त हो गया, इसने बिस्तर को मजबूती से पकड़ लिया। एक गहरी लंबी आह इसके गिले से निकल गई। आह शेख जी, वो कांपती आवाज में बोली। में रुक गया और आहिस्ता से पूछा, तकलीफ हो रही है? अगर बुरा लगे तो मैं रुक जाता हूँ। मसर्रत ने सर हिलाया, सांस तेज तेज चल रही थी। नहीं, बस आहिस्ता से जारी रखो, ये लम्हा बहुत खास है। मगर शेख जी, बाहर वालों का शोर बढ़ रहा है। इसी लम्हे बाहर दरवाजे पर जोर जोर से दस्तक हुई और गुस्से भरी आवाजें आने लगे। मसर्रत, अब काफी हो गया, दरवाजा तोड़ रहे हैं। मसर्रत का एकदम कांप उठा। वो तेजी से बोली, शेख जी, वो दरवाजा तोड़ने वाले हैं, अब क्या करें? मैं कहाँ जाऊं? मैंने फौरन इसे अपने करीब खींच लिया। दिल की धड़कन तेजी से चल रही थी। बाहर तूफान और शोर था, अंदर हम दोनों एक खतरनाक लम्हे में थे। अब क्या होगा? क्या हम इस खतरे से बच पाएंगे? आइए, रात हमारे लिए सब कुछ खत्म कर देगी।